अगर रात के 12 बजे के बाद हनुमानगढ़ बस स्टैंड पर आखिरी बस रुक जाए और उस बस से उतरने वाला कोई इंसान न हो तो समझ लेना तुमने वो देख लिया है जिसे देखने के बाद कोई वापस पहले जैसा नहीं रहता। हनुमानगढ़ का बस स्टैंड दिन में जितना भीड़ भाड़ वाला रहता है, रात में उतना ही अजीब और खामोश हो जाता है। दिन की आवाजें, सिटी हॉर्न और लोगों की बातें रात होते होते कहीं गायब हो जाती है। सर्दियों की एक रात थी। समय करीब 11:50 हो रहे थे। रवि नाम का एक लड़का जयपुर से अपने गांव जाने के लिए हनुमानगढ़ बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन उसकी आखिरी बस निकल चुकी थी। अगली बस सुबह 5 बजे थी। फोन की बैटरी सिर्फ 9% बची थी। बस स्टैंड पर गिनती के ही लोग थे। रवि ने सोचा, यहीं बैठकर सुबह का इंतजार कर लेता हूँ। उस समय बस स्टैंड पर 3 ही लोग दिखाई दे रहे थे। एक चाय वाला जो बिना आग जलाए केंतली में पानी उबालने की कोशिश कर रहा था। दूसरा एक बूढ़ा आदमी जो टिकट खिड़की के पास लगी घड़ी को लगातार घूरे जा रहा था। और तीसरा रवि खुद। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बस स्टैंड की हवा भारी होती जा रही थी। ठीक 11:59 पर घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई और जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरे बस स्टैंड की लाइटें एक साथ बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद लाइटें वापस आई, लेकिन अब चाय वाला और बूढ़ा आदमी दोनों गायब थे। रवि की रूह कांप गई। तभी दूर से गाड़ी चलने की आवाज सुनाई दी। धुएं के बीच से एक पुरानी बस धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसका रंग उड़ा हुआ था, शीशे धुंधले थे और इंजन की आवाज अजीब थी। बस आकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुक गई। बस के आगे बोर्ड पर लिखा था हनुमानगढ़ आखिरी सेवा। रवि हैरान रह गया। उसे याद नहीं था कि ऐसी भी कोई बस है। बस से एक कंडक्टर नीचे उतरा। उसकी वर्दी पुरानी थी, चेहरा पीला था और आंखें बिल्कुल भावहीन। उसने बिना पलक झपकाए पूछा, चलना है तो अभी चढ़ो, इसके बाद कोई बस नहीं आएगी। रवि ने डरते डरते पूछा, भैया ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, जहाँ सबको एक दिन जाना ही होता है। लेकिन अजीब हालातों में उसने बस में चढ़ना ही ठीक समझा। बस के अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। करीब 20-25 यात्री सीधे बैठे हुए थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई मोबाइल नहीं देख रहा था। सबकी आंखें सामने जमी हुई थी। बस चल पड़ी। कुछ देर बाद रवि को ठंड लगने लगी। उसने सामने लगे शीशे में देखा और उसका दिल बैठ गया। शीशे में किसी भी यात्री की परछाई नहीं थी, सिर्फ उसकी अपनी परछाई दिखाई दे रही थी और वो भी धीरे धीरे पीछे की ओर खींची जा रही थी। अचानक बस रुक गई। कंडक्टर बोला, यहाँ उतरने का समय आ गया है। दरवाजा खुला। बाहर कोई सड़क नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था। एक एक करके यात्री उतरने लगे और उतरते ही धुएं की तरह गायब हो जाते गए। अब बस में सिर्फ रवि बचा था। कंडक्टर ने एक पुरानी रजिस्टर खोली। उसमें कई नाम लिखे थे। कुछ नामों के आगे तारीख थी और लिखा था, बस में चढ़ा, वापस नहीं आया। कंडक्टर ने रवि की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा नाम आज की लिस्ट में नहीं है, इसलिए तुम बच गए। अचानक जोर का झटका लगा। रवि की आंखें खुली। वो फिर से हनुमानगढ़ बस स्टैंड की उसी बेंच पर बैठा था। सुबह हो चुकी थी। लोग इधर उधर चल रहे थे। चाय वाला उसके पास आया और बोला, रात को यहीं सो गए थे क्या? 12 बजे के बाद तो यहाँ कोई बस आती ही नहीं। रवि कुछ नहीं बोल पाया। आज भी हनुमानगढ़ में कुछ पुराने ड्राइवर कहते हैं, अगर रात के 12 बजे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कोई पुरानी बस आकर रुके तो उसमें चढ़ना मत, क्योंकि वो बस जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूँ किसी नए स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर रेगिस्तान के बीच बसा एक ऐसा गांव है जहां घर तो है
लेकिन लोग नहीं। वहाँ दरवाजे आज भी खड़े हैं, दीवारें आज भी सांस लेती हुई लगती है, लेकिन वहाँ इंसानों की मौजूदगी सिर्फ यादों में रह गई है। इस गांव का नाम है कुलधरा। स्थानीय लोग कहते हैं यह गांव दिन में भले ही खामोश लगे, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाओं में कुछ बदल जाता है। शाम ढलते ही सूरज के साथ साथ यहाँ की रौनक भी डूब जाती है और तभी शुरू होता है सन्नाटा, एक डरावना भारी सन्नाटा। करीब 2 साल पहले कुलधरा एक खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, पढ़े लिखे, समृद्ध और सम्मानित। गांव में मंदिर थे, कुएं थे, बच्चों की हंसी थी और रात में दीपकों की रोशनी से गलियां चमकती थी। लेकिन कहते हैं जैसलमेर के एक शक्तिशाली दीवान की नज़र गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ गई। उस दीवान ने लड़की को पाने के लिए गांव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, धमकी दी अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो पूरा गांव बर्बाद कर दिया जाएगा। गांव के बुजुर्ग तो डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। और उसी रात गांव में एक गुप्त सभा हुई और वहां एक ऐसा फैसला लिया गया जो इतिहास में शायद ही कभी लिया गया हो। कहते हैं कि उसी एक रात में बिना किसी शोर, बिना किसी लड़ाई के पूरा गांव अचानक गायब हो गया। सुबह जब आसपास के लोग कुलधरा पहुंचे तो उन्होंने देखा वह गांव उनकी रूहें कंपा देने वाला था। चूल्हों में राख ठंडी पड़ी थी, घरों में खाना अधूरा था, लेकिन एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं था। जाते जाते गांव वालों ने कुलधरा गांव को एक शराप दिया, जो कोई यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका जीवन सुख शांति से खाली हो जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन कुलधरा कभी फिर से नहीं बसा। आज यह गांव एक खंडर है, टूटे हुए मकान, धसी हुए छतें और रेत से भरी गलियां। दिन में आसपास के लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद कोई भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात में कुलधरा गांव बदल जाता है। रात में रुकने की कोशिश करने वालों ने अजीब अजीब अनुभव बताए हैं। किसी को लगा कि कोई उनके कान में फुसफुसा रहा है, किसी ने खाली घरों से चलने की आवाजें सुनी, कभी कभी मंदिर के पास घंटी अपने आप बजने लगती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक साया देखा जो गलियों में धीरे धीरे चलता है और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। रात में कैमरे लगाए, रिकॉर्डिंग की गई, लेकिन हर बार या तो कैमरे बंद हो गए या फिर रिकॉर्डिंग की फुटेज अपने आप डिलीट हो गई। एएसआई तक यह मान चुकी है कि कुलधरा गांव एक सामान्य जगह नहीं है। आज भी स्थानीय गाइड चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर दिन में घूम लो, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि कुलधरा सिर्फ एक वीराना गांव नहीं है, यह एक ऐसा श्राप है जो आज भी जिंदा है। अगर कभी राजस्थान की यात्रा में रेत के बीच एक वीरान गांव दिखे जहां हवा भी अजीब सी लगे, तो याद रखना कुलधरा आज भी खाली है, लेकिन अकेला नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपको किसी नए स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।